नमस्कार टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 3 में हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज यू हैव रेड फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली लाइफ में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो तुम्हारे डेली लाइफ के कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो जो चीज़ इतने काम की चीज़ है एटलीस्ट उसे पहचानने तो आना चाहिए। तो आज का लेक्चर इसी पे है दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a b एंड c ये तीनों क्या है? रियल नंबर्स। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनता है जब हम इसे किसी कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसे किसी कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट कर देते हैं देन इट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जब 0 हो गया तो अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे? इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट मी रब दिस। तो अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसे इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें ये कहा जाता है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a cannot be equal to 0, बट b जो है वो b जो है वो 0 हो सकता है एंड c भी 0 हो सकता है। ठीक है, मीन्स अगर a 0 कर देंगे, लेट्स से कि अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 रख दिया जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर ही नहीं है, x के ऊपर पावर 2 ही नहीं है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि हाईएस्ट जो डिग्री होना चाहिए इक्वेशन की, जो डिग्री हो वो क्या हो? 2 हो। मीन्स हाईएस्ट पावर x की क्या हो? 2 हो। उससे अधिक पावर नहीं हो सकता है और ना ही उससे कम पावर हो। ठीक है, उससे कम पावर वाले हो बट वो हाईएस्ट हो। अगर आप उसी को 0 कर देते हो तो ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाता है। तो ये इक्वेशन, इसको हम 0 नहीं कर सकते बट इसको हम बारी बारी से 0 कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिले 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फिलहाल। अगर इसको इक्वल 0 लिखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 2x स्क्वायर प्लस 4 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है बट a cannot be equal to 0। अब यहाँ पे एक सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा, क्या b और c एक साथ 0 हो सकता है? मीन्स क्या 2x स्क्वायर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? और फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अब इस पे सोचने का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। पूरे लेक्चर्स को पढ़ने के बाद तुम खुद ये डिसाइड करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। QE मैंने लिखा है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वहां भी जाके इसे कमेंट करके लिखो कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आई एम मेंशनिंग 5 डिफरेंट थिंग्स जिसका होना या ना होना ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नाउ सी, आई एम पुटिंग हियर टिक, हियर क्रॉस। टिक मीन्स ये हो सकता है, ये क्राइटेरिया जो यहाँ मेंशन होगा वो होना चाहिए, और क्रॉस मीन्स वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट बी 2, और डिग्री मतलब समझाया गया है वो हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन पोजेस करता है, मीन्स उससे ज़्यादा हाईएस्ट पावर नहीं है उसमें। दूसरा चीज़ क्या नहीं होना चाहिए, इसका लिस्ट थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखो। वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, जैसे रूट अंडर x ये नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या नहीं होना चाहिए? 1/x जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, x पे पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। चौथा, x पे पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, x पे पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 1/x x फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाले और ये वाली चीज़ एक है, और फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, मीन्स x पे पावर रूट है, x पे रूट है, इट मीन्स x पे पावर 1/2 है। तो वेरिएबल के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नोट करने वाली बात ये है कि बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ वेरिएबल के साथ नहीं होनी चाहिए कि नंबर्स के साथ भी नहीं होनी चाहिए। नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल। नंबर्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं,
ये सिर्फ वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है, नंबर्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर नंबर्स। नंबर किसी भी रूप में हो सकते हैं। नंबर कैन बी इन रूट, कैन बी इन फ्रैक्शन, कैन बी इन नेगेटिव पावर एंड कैन बी इन पावर विथ फ्रैक्शन। ओके, नंबर्स के साथ कुछ भी हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरिएबल। वेरिएबल वाला जो सेक्शन है उसे ध्यान से देखना होगा, एंड वहाँ पे आपको ना तो वेरिएबल में रूट अप्लाई करना होना चाहिए, ना ही वेरिएबल फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना वेरिएबल माइनस पावर में होनी चाहिए, और ना ही वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ओके, सो नाउ अब हम लोग इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे। हर चीज़ का एक एक करके मैं हर पे कम से कम 5 ऐसे एग्जाम्पल्स लाती हूँ और फिर डिस्कस करेंगे और फिर उसे साथ में सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को समझना है। ओके, सो लेट मी लव दिस। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। द फर्स्ट वन, इसमें क्या है, सबसे पहले चेक करो कि क्या हाईएस्ट पावर 2 है। यस, हाईएस्ट पावर 2 है, और बाकी चीज़ें भी ना तो फ्रैक्शन है ना रूट है ना कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है? यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाला तो नहीं बताने वाली मैं, इसे तो तुम बताओगे। ठीक है, जस्ट डिसाइड कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नाउ वी हैव 5 क्वेश्चंस। नाउ सी, अब सब में आपको रूट दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं सब में रूट इंक्लूडेड है। तो अब देखो, पहले वाले में देखो रूट कहाँ इंक्लूड है, नंबर में। x रूट से हमेशा अलग है, x पे कहीं रूट नहीं है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 पे रूट है, 3 नंबर है, नंबर पे रूट हो सकता है, और वो नंबर x के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है। इट्स ऑल्सो टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बट इतना ख्याल रखो कि वेरिएबल पे ना हो, और इसमें कहीं वेरिएबल पे नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरे को देखते हैं, यहाँ तो रूट नहीं है, वेरी गुड, बट ये देखो, ये क्या है, रूट अंडर 3x। इट मीन्स नंबर भी रूट में है एंड इस बार x भी रूट में है, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये तो रूट में नहीं है, वेरी गुड, बट यहाँ देखो वेरिएबल रूट में है, वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता, तो फिर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। इसको देखते हैं, यहाँ पे ये रूट में नहीं है और ये भी रूट में नहीं है, यहाँ नंबर रूट में है, तो नंबर्स रूट आराम से हो सकते हैं, नंबर पे रूट हो सकता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ सी हियर, ये रूट में नहीं है, ये रूट में, नंबर्स रूट में हो सकते हैं फिर से, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर तो खाली है, बट इस बार देखो ये रूट में है। बट माय डियर, इसको सॉल्व तो कर सकते हो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, और रूट से एक निकल जाएगा तो x हो जाएगा, मीन्स ये 7x ही तो हो जाएगा सॉल्व करके। तो जहाँ पे चांसेस हो ना इसे, ये इस जनरल फॉर्म में आ सकेगा, तो फिर वो रूट वाला होते हुए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यहाँ चाहे नंबर रूट में हो तब भी, नंबर्स को रूट में रखना ये चीज़ कंसिडर नहीं करना है। नंबर रूट में है देन ऑल्सो इट विल बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शर्त इतनी है कि वेरिएबल को रूट में नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिसमें फ्रैक्शन इंक्लूडेड हो। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ फ्रैक्शन है, बट ध्यान से देखो क्या इसमें x इंक्लूडेड है, मीन्स 5/2 अगर निकाल के मैं बगल में लिखूं तो क्या तुम्हें x दिख रहा है? नहीं, इट मीन्स कि x फ्रैक्शन में नहीं है, नंबर फ्रैक्शन में है। इट्स टोटली ओके, ये बिल्कुल सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्योंकि पावर 2 भी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते चलना। इसमें देखो ये 1/3 है, फ्रैक्शन अगेन फ्रैक्शन, बट कोई दिक्कत नहीं है, नंबर फ्रैक्शन में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ सी दिस, ये तो ठीक है, सही है, फ्रैक्शन में नहीं है, बट इसको देखो क्या है, ये है 6/x², इट मीन्स 6 इंटू 1/x²। इट मीन्स वेरिएबल इस बार किस में है? फ्रैक्शन में है। तो जब वेरिएबल फ्रैक्शन में होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देखो 9/x है, 9/x का मतलब होता है 9 इंटू 1/x, मीन्स ये फ्रैक्शन में है, तो फिर इसका मतलब है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और यहाँ भी ये फ्रैक्शन में है, इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान देना कि वेरिएबल पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नंबर्स के पे फ्रैक्शन चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नाउ सीरीज, इसमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स पावर।
तो हर जगह नेगेटिव नेगेटिव पावर कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो पहला चीज़ ये ख्याल रखना है कि क्या x पे पावर निगेटिव है, नहीं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर x पे पावर निगेटिव है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 8 पे पावर -2 है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेरिएबल पे हमारा निगेटिव पावर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर देखो इस बार इसमें यहाँ पे x पे पावर -2 है, इट मीन्स कि वेरिएबल पे हमारे पास निगेटिव पावर है, तो फिर ये नहीं होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ देखो, यहाँ तो नंबर पे पावर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ देखो नंबर पे पावर है -2, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इस वाले में देखो यहाँ पे x पे पावर -2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब इन क्वेश्चंस को देखो, इसमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पावर फ्रैक्शन में इंक्लूडेड है, बट हम उन क्वेश्चंस को, उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे जिसमें वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में है, बाकी से हमको कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले वाले में x पे ही पावर है 4/5, तो ये नहीं होना चाहिए था। नंबर्स पे पावर हो सकता है फ्रैक्शन में, बट वेरिएबल पे नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरे को देखते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ नंबर पे पावर है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बट यहाँ भी है नंबर पे, वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 2 1 2 3 ये कट भी तो रहा है, मीन्स ये अंत में 3x³ बचेगा। मीन्स जहाँ सॉल्व करने का ऑप्शन हो वहाँ ध्यान देना, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से है, बट नहीं, फिर से नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 3 है ना जी, भले फ्रैक्शन में नहीं रहा इंडेक्स, वो तुमने सॉल्व करके हटा दिया, लेकिन पावर फिर भी 3 हो गया, जिसके कारण कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिस्ट में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये टोटली फाइन है ये भी, क्योंकि देखो यहाँ तो नहीं है फ्रैक्शन में पावर, यहाँ है, लेकिन इसको तुम सॉल्व भी तो कर सकते हो। ये हो गया 7x², तो अब ये आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ x पे पावर है 1/2 और आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 पे पावर है 4/5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस जो देखने में तो लगता नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट जब तुम इसे सॉल्व करके आगे आओगे देन यू विल गेट टू नो कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सी, आई हैव 3 क्वेश्चंस। अभी ये देखने से बिल्कुल भी कोई भी इक्वेशन लग ही नहीं रहा कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें कहीं भी तुमको x² नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ भी x² दिख भी रहा है तो फ्रैक्शन में x भी तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो q भी दिख रहा है, तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाएगा ये देख करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। देखो अगर कोई ऐसे लिख के तुम्हें दे देगा तो तुम्हारे पास चांसेस हैं कि तुम इसे सॉल्व करो, है ना। अगर तुम्हें इस बात से कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे तो मैंने तुम्हें अलग अलग सेक्शंस कर दिए, मैंने कहा कि देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में तो तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा कि इसे सॉल्व करो तब पता चलेगा, ये तुम्हें समझना होगा। तो तुम कैसे वहां समझोगे कि हमें इसे सॉल्व करना है या नहीं? देखो ये देख के ही पता चल जाता है। देखो इसमें चांसेस है सॉल्व करने के, पर अगर मैं ये लिख दूं अभी, क्या तुम इसे सॉल्व करोगे आगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये फैक्टराइज होकर के अभी अलग तरीके का चीज सॉल्व होगा, बट अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अगर √x + 7x² + 8 लिखा हुआ है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, बट यहाँ चांसेस हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त थोड़ा डिसाइड करना रुक करके कि मुझे इसे सॉल्व करना है या नहीं, ठीक है। आंख मूंद करके सीधा नहीं कह देना कि ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक नहीं। ऐसे में तो अभी दिए गए तीनों क्वेश्चंस को तुम कह दोगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पर अभी जब मैं सॉल्व करूंगी तो तुम देखना कि इसमें से कुछ क्वाड्रेटिक निकलेंगे, या हो सकता है तीनों क्वाड्रेटिक निकल जाए। देखते हैं क्या होता है। नाउ आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट वन। ये कैसे होगा? ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 दैट इज x² + 3x + 6 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2x + 4, ठीक है। तो x² + 3x + 6 इधर ले आते हैं -2x, इधर ले आते हैं इसको भी -4 = 0। x² + 3x - 2x क्या आएगा? +x +6 - 4 क्या आ जाएगा? +2 = 0। और ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कमी नहीं है, इसमें ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ अभी तक तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही थी वो सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस, ये है x + 2/x = x²। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 x को काटेगा नहीं, x बार में x इज मल्टीप्लाई 2x दैट इज x² प्लस x से 1 बार में कटेगा, 1 2 जा 2 हो गया = x² हो गया, ठीक है। फर्दर सॉल्व करो इसको। x² + 2 = यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² × x होता है, दैट इज x² + 2 = x³
मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ गया इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये सॉल्व करने के बाद भी नहीं है एंड वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा था। तीसरे पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। इससे पहले ए प्लस बी के होल क्यूब पे हम लोग तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab मीन्स 6x इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। नाउ दिस इज एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब हम इन दोनों को टर्म को इधर ले आते हैं, इसको इक्वेट करते हैं 0 के। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो कट गया एंड प्लस 8 जुट के 16 बनाएगा, तो हो गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 16 इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी जो दिख रहा था तुम्हें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लग रहा था, बट अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें बिना सॉल्व किए तुम ये नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग यू 2 मोर क्वेश्चंस जो तुम बनाओ एंड ट्राई वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मिसलेनियस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि कोई, मैंने तो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया था ना कि कुछ रूट वाला, फिर मैंने फ्रैक्शन वाला, फिर नेगेटिव पावर वाला, फिर मिसलेनियस, ऐसे क्वेश्चन जिससे कि सॉल्व करना पड़े। अब मैं उन सारी चीज़ों को मिला के 5 ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने दूंगी और फिर तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। सो नाउ वी आर ऑन द मिसलेनियस क्वेश्चंस और इसमें हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूडेड है, कोई कैटेगरी मैंने नहीं की है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो पहला वाला देखो तो बहुत ही जनरल है एंड क्वाड्रेटिक भी है। दूसरे वाले में देखो रूट भी है एंड फ्रैक्शन भी है, बट डिसाइड करो रूट है बट ये नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन भी है बट नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं, मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरे वाले को सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें चांसेस हैं सॉल्व करने के, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 0 जब हो ना इक्वल टू 0 तो सॉल्व नहीं हो सकता। अंदर में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दी रहती हैं कि सॉल्व नहीं हो सकता, बट अगर नहीं है इक्वल टू कि इधर भी कुछ नंबर है इधर भी कुछ नंबर है तो सॉल्व होने के चांसेस है। ये मैंने जनरल चीज़ बताया, जरूरी नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो फिर इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। नाउ आई गेस कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। सो नाउ इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस कीप वॉचिंग।